नमस्कार दोस्तों। भारत देश एक धार्मिक देश है, संतों का देश है। यहाँ पर बहुत से महान संत धर्माचार्य हुए हैं। आज भी बहुत से संत हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने पीठों के माध्यम से। उनमें से ही एक नाम है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि मन की बात जान लेते हैं। जो भी भक्त जाते हैं वो अपनी परेशानी बताएं, इसके पहले वो एक पर्चा बनाते हैं, पर्चे में लिख देते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। उसके बाद में उस भक्त से पूछा जाता है तो वो बात सही निकलती है। क्या वास्तव में वो मन की बात जान लेते हैं, बीमारी सही कर देते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण कर देते हैं? क्या ये सब सच में हो रहा है? इस पर भी बहुत से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बहुत प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर कि ये सब फर्जी है, गलत है। कोई कैसे मन की बात जान सकता है? तो उसी के बारे में आपको बताते हैं। क्या ये वास्तव में ऐसा कुछ संभव है? कोई मन की बात, किसी के दूसरे की मन की बात जान सकता है? तो बात करते हैं वैज्ञानिक पक्ष की। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक भाषा में भी मन की बात जानी जा सकती है। उसे हम माइंड रीडर कहते हैं। बहुत से माइंड रीडर होते हैं जो कि मन की बात जान जाते हैं। तो अगर माइंड रीडर मन की बात जाते हैं तो फिर आखिर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर जो हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो क्यों नहीं जान सकते? माइंड रीडर भी तो मनुष्य ही हैं। माइंड रीडर कह के उनको कहा जाता है कि वो माइंड रीडर है, वो जान सकती हैं। तो फिर कोई अध्यात्म के माध्यम से भी ऐसी बातें जान सकता है। और उनका दावा है कि उनके ऊपर विशेष कृपा है हनुमान जी महाराज की। वो ऐसा बताते हैं, उनसे जो संदेश मिलता है वही हम बताते हैं। लेकिन कुछ अपने आप को तथाकथित, जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि माइंड रीडर की बात को वो भी स्वीकार करते हैं कि हम माइंड रीडर होते हैं जो मन की बात जान सकते हैं। इसके अलावा उनका परीक्षण करने के लिए बहुत सारे चैनल के लोग गए हैं, जिन्होंने बिना बताए अपना नाम उनसे पूछा है, बिना कुछ बताए पूछा है, और उन्होंने सब कुछ सही सही बता दिया है। यहाँ तक कि एक चैनल वाले के बेटे का नाम तक बता दिया, तुम्हारे बेटे का नाम ये है, तुम्हारे इतने बेटे हैं, तुम्हारी इतनी बेटियां हैं। ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती। क्या सच्चाई है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो प्रसिद्ध हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो जो बात बताते हैं वो कैसे बताते हैं, क्या वास्तविक उनके ऊपर कोई कृपा है या कोई चमत्कार है या क्या है, इस ऐसे बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे लोग उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के जो आचार्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके फॉलोअर की संख्या, उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो बागेश्वर धाम सरकार के बारे में ये जानकारी अभी तक जो थी कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं सिद्ध है, कोई नहीं कर पाया है कि वो फ्रॉड करते हैं या गलत तरीके से बताते हैं। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है।